नीतीश कुमार कहीं भी भाषण देते होंगे तो उनका मुख्य मुद्दा यही रहता है और यही भाषण में बोलते हुए सुनाई देते हैं बार बार बारंबार कि 20 साल पहले कुछ था जी। अब बताइए 20 साल पहले बोलते बोलते और हम लोग को सुनते सुनते 20 साल निकल गया है। और ये बात जो है अब वो आरजेडी भी कह रही है कि अब रहने दीजिए चचा, क्या आप 20 साल की बातें कर रहे हैं। अब इधर की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, कितना बेहतर बिहार बनाया उसके बारे में बात कीजिए और उसी के ऊपर डिबेट हो तो बेहतर हो। लेकिन हर चुनाव में आपको मुद्दा याद होगा, आज से 5 साल पहले 15 साल पहले बताया जा रहा था, उससे 5 साल पहले 10 साल पहले बताया जा रहा था और अभी 2025 में 20 साल पहले देख लीजिएगा बिहार की स्थिति क्या था। इसी के ऊपर सारा चुनाव हो रहा है और सत्ता पक्ष के पास इससे बेहतर कोई शायद मुद्दा ही नहीं है। उनको यह लगता है कि भाई साहब हम 20 साल पहले का बिहार बताएंगे, लोग तो एकदम से घबरा जाएगा। अब जिसका उम्र 25 साल होगा उसको याद नहीं था कि 20 साल पहले कैसा बिहार था साहब। उसको क्या पता जो 2000 में पैदा हुआ कि 20 साल पहले कैसा बिहार था, वो तो अभी ही देखा है। और इसी वजह से जो है वो ये फॉर्मूला थोड़ा बेअसर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इसको लेके आरजेडी नीतीश कुमार का मजाक बना रही है, कह रही है कि भाई साहब हो गया यार, कितना बार 20 साल पहले सुनाइएगा, कुछ और सुना दीजिए, कुछ और कह दीजिए, कुछ बेहतर बता दीजिए। और इसको लेके बकायदा एक पोस्ट जो है वो शेयर कर दिया है आरजेडी ने। हालांकि आरजेडी की अगर बात की जाए तो वो तो लगातार विरोध कर ही रहा है, लेकिन एक पोस्ट डाला है आरजेडी के द्वारा, एक पोस्ट डाला गया है और आप यहां पे देख सकते हैं ऑफिशियल अकाउंट है। ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा होगा, भाई साहब बहुत पैसा लगता है इसको लेने में। ब्लू टिक देख सकते हैं यहाँ पे, आरजेडी का ऑफिशियल अकाउंट है, ये भी देख रहे हैं आप। और यहाँ पे बकायदा आरजेडी ने 44 मिनट पहले एक पोस्ट किया है कि अब रहने भी दीजिए नीतीश चचा, 20 साल पुरानी झूठी कहानी से आपके 20 साल की सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार की कहानी नहीं छुपने वाली। जनता त्राहिमाम है, बिहार जो है वो त्रस्त है, बिहार की जनता त्रस्त है और जनहित और जन सरकार वाली तेजस्वी सरकार बनाने के लिए अब उत्सुक है। कह रही है कि भाई साहब, अब लोग कह रहे हैं कि भाई कितना साल तक बोलिएगा। बाकायदा ये मीम भी ज्वाइन किया गया। अब देख लीजिए यहाँ पे नीतीश कुमार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 20 साल पहले उस सरकार में डैश डैश, तब तक बीच में रोक दिया। चाचा 20 वर्ष का अपना गिनवाइए ना, एक को वो काम नहीं है गिनाने के लिए क्या। तो भाई यही बच्चा पूछ दिया चच्चा से, चच्चा का हालत खराब हो गया, चच्चा हो गया चुप। या भाई अपने सरकार की कामयाबियां गिनवाइए, दूसरे सरकार की बुराइयां गिनवा के तो बहुत बार सरकार में आए, 4 बार तो आ चुके, 4 बार तो जनता ने कहा कि हाँ चलिए उस सरकार में खामी थी, अब हम आपको सरकार में आने देते हैं। तो वही 20 साल का रट लगाए। अरे अब थोड़ा सा टर्न कीजिए, थोड़ा सा अलग मुद्दा उठाइए। बिहार में विकास चाहिए, बिहार में पलायन रुकना चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। इन सब की बातें हो कि रोजगार कैसे आएगी, फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, पलायन कैसे रुकेगा और बाकी जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात हो। तो बिहार में 20 साल पहले कुछ था जी, 20 साल पहले कुछ था जी, रात को कोई निकलता था जी। अरे ठीक है, मुझे पता है कि आपने 20 साल पहले बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन अब जरूरत है कि थोड़ा और अच्छे तरीके से बिहार को डेवलप किया जाए। 20 साल पहले भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी देखा जाए तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। तो क्या बदला है? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं बदला है। और उसी बात पे चर्चा भी होनी चाहिए कि इन सब चीजों को कैसे बदला जाए। और नीतीश बाबू को यह सोचना चाहिए कि भाई साहब परिवर्तन इस तरीके से हो पाएगा तब बिहार बदल पाएगा। इसका एक एजेंडा, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो, उसके ऊपर बात हो तो बेहतर है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।